कुल वालूसिया के ड्रैगन लीजन में शामिल होने के अधिकार के लिए अकेला ही बहुत सारे सैनिकों से लड़ता है। तभी वहां पर जनरल टेलिगारो आ जाता है। वह उसे बताता है कि एटलांटिस के एक बर्बर व्यक्ति के रूप में तुम कभी भी कुलीन रक्त की सेना में शामिल नहीं हो सकते। फिर दोनों अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर युद्ध करते हैं और कुल टेलिगारो को प्रभावित कर देता है। तभी टेलिगारो को एक संदेश मिलता है कि वालूसिया का राजा बोरना पागल हो गया है और अपने ही उत्तराधिकारियों का वध कर रहा है। वह कुल के साथ वालूसिया की सवारी करता है। वहां पहुंचकर टेलिगारो राजा को रोकने की कोशिश करता है, पर राजा बहुत गुस्से में होता है। फिर कुल राजा के साथ युद्ध करता है और राजा को घातक रूप से घायल कर देता है। राजा अपनी अंतिम सांस के साथ टेलिगारो और अधिकांश इकट्ठे रईसों के विनाश के लिए कुल को अपना उत्तराधिकारी बना देता है। इसके तुरंत बाद कुल अपने हरम से मिलता है और उनमें से एक जरेता को पहचानता है, जिसका उसने एक बार सामना किया था और उसने शासन की भविष्यवाणी की थी। कुल उसे अपनी कक्ष में बुलाता है और उसे भविष्य देखने को कहता है, जहां पर वह काट पड़ती है और उसे बताती है कि उसके राज्य का भाग्य एक चुंबन पर निर्भर करेगा। कुल तब जरेता के साथ सोने का प्रयास करता है, लेकिन वह उसे याद दिलाती है कि वह एक दासी है और जो उसे कहा जाएगा वो करती है। कुल उसके साथ जबरदस्ती नहीं करना चाहता था, इसलिए उसे वहां से भेज देता है। अगले दिन कुल अपने दासों को मुक्त करने का प्रयास करता है, लेकिन उसे रोक लिया जाता है क्योंकि ये वालूसिया के कानूनों के विरुद्ध था, जो पत्थरों पर बहुत पहले लिखा गया था। टेलिगारो और उनके चचेरे भाई ने राज्याभिषेक के दौरान गुप्त रूप से कुल की हत्या करने का प्रयास किया, लेकिन असफल रहे। टेलिगारो और उसके षड्यंत्रकारियों को नेक्रोमेंसर एनारोस द्वारा अगली रात को बुलाया जाता है, जो प्राचीन एक्रोन साम्राज्य की जादूगरनी रानी अविकाशा को पुनर्जीवित कर देता है और उनकी सहायता करने की पेशकश करता है, जिसे भगवान वल्का ने इसके अवशेषों पर वालूसिया के निर्माण से पहले नष्ट कर दिया था। अगले दिन टेलिगारो कुल को वालूसिया की खूबसूरत लड़कियों से मिलने को कहता है ताकि कुल को उसमें अपनी रानी मिल जाए। उन्हीं में जादूगरनी अविकाशा भी होती है, जो अपने जादू से कुल को मंत्रमुग्ध करके उसकी रानी बनने के लिए अपने जादू का प्रयोग करती है। फिर कुल उसे अपनी रानी के रूप में स्वीकार कर लेता है और किस करता है। उसके बाद कुल जरेता को अपना भविष्य देखने को कहता है, पर रानी उसे रोक देती है और किस करने लगती है। वहां से जाने लगते हैं। जरेता कुल को रोकने लगती है, पर उसके नाखून से कुल घायल हो जाता है। फिर कुल अपनी रानी के साथ अपने कमरे में चला जाता है और कुल अपनी रानी के साथ रोमांस करने लगता है और उसे खुश कर देता है। फिर रानी कुल को मार देती है और इल्जाम जरेता पर लगा देती है, पर कुल मरा नहीं होता। अविकाशा कुल को मौत के समान नींद में रखती है और कुल को फिर मंदिर में ले जाती है, क्योंकि वो कुल को पसंद करने लगी थी। वह कुल को अपने साथ आने को कहती है, पर वो मना कर देता है। फिर वो उसे मारने का आदेश देती है, पर कुल वहां से किसी तरह से भाग जाता है। फिर उसकी मुलाकात जरेता के भाई से होती है। वह उसे बताता है कि वो जरेता को मारने वाले हैं। फिर दोनों मिलकर जरेता को बचा लेते हैं और वहां से भाग जाते हैं। जरेता का भाई कुल को वल्का की दुआ के बारे में बताता है, पर कुल कहता है वो बस एक कहानी है और वल्का की दुआ जैसा कुछ नहीं है। फिर जरेता का भाई कहता है कि वो है और वही अविकाशा की नसों में दौड़ रही आग को शांत कर सकती है। फिर अपने दोस्त के साथ वल्का की दुआ की तलाश में निकल जाता है। इसके बारे में अविकाशा को भी पता चल जाता है और वो टेलिगारो को उसके पीछे भेज देती है। कुल को वो बर्फ की गुफा मिल जाती है जहाँ पर वल्का की दुआ है, पर वो देखते हैं कि वहाँ पर जो भी जाता है वो बर्फ बन जाता है। फिर जरेता अंदर जाती है, पर उसे कुछ नहीं होता। वहां पर टेलिगारो भी अपने सैनिकों के साथ पहुंच जाता है और उनसे फाइट करने लगता है। जरेता वल्का की दुआ को हासिल कर लेती है, फिर वो बेहोश हो जाती है। फिर सभी अंदर चले जाते हैं। जरेता का भाई भी मर जाता है। फिर टेलिगारो जरेता को अपने साथ लेकर भाग जाता है और कुल को वहीं फंसा देता है और उसे लगता है कि कुल मर गया है, पर कुल किसी तरह वहां से निकल जाता है। उसके बाद कुल भी वालूसिया पहुंच जाता है और उसे देखकर अविकाशा को बहुत गुस्सा आता है और वह उस पर आग से हमला करती है, पर कुल बच जाता है। अविकाशा जादू ही आग में चली जाती है। तभी टेलिगारो जरेता को आग में फेंक देता है ताकि वो उसे मार सके। तभी कुल भी वहां जाता है और जरेता को आग से बाहर निकाल देता है। फिर जरेता बेहोश हो जाती है। टेलिगारो कुल पर हमला करता है और दोनों में फाइट होने लगती है। फिर कुल उसे मार देता है। कुल जब अविकाशा को देखता है तो वो एक शैतान में बदल जाती है। जरेता होश में आ जाती है। वह कुल को कहती है एक चुंबन और उसे किस करने लगती है और वल्का की दुआ उसके अंदर डाल देती है और बेहोश हो जाती है। फिर अविकाशा कुल को बुलाती है और कहती है अपनी मलिका को चुंबन दो। जैसे ही कुल उसे चुंबन करता है वो मर जाती है। उसके बाद राज्य फिर से बहाल हो जाता है और कुल जरेता को अपनी रानी के रूप में स्वीकार कर लेता है।